प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम साइंस की किताब का सबक नंबर 6 हमने शुरू किया था, जिसकी एक वीडियो इससे पहले मैं आपके पीरियड में मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। सबक का नाम है अफ़आले ज़िंदगी। अब इस सबक के बारे में हम कुछ पहले मुख्तसर सी बेसिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अफ़आल का मतलब होता है काम करना। क्या होता है? काम करना। और ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, यानी हमारी लाइफ की प्रोसेस किस तरीके से चलती रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़िंदा उज़्व है, यानी जो ज़िंदा उज़्व यानी जो भी बारीक से बारीक ज़र्रात है, जो भी है वो ज़िंदा उज़्वों को जारी व सारी रखने के लिए मुसलसल तवानाई की ज़रूरत पेश आती है। जैसे सोते वक्त भी हमारे जिस्म में बहुत से हयातियाती अफ़आल जारी रहते हैं। दिल मुसलसल धड़कता रहता है, अमले तनफ़ुस का काम भी जारी रहता है। जो भी हम ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उससे हमको तवानाई का इखराज का अमल में आती है। तो इसी तरीके से एक ऐसा वाहिद अमल है जो मुसलसल ये ज़िंदगी के साथ चलता है। अब अगर हमारे ये इनमें से कोई एक अमल में भी कुछ हो जाता है या रुक जाता है तो क्या होता है, सीधा हमारी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलता है। तो अफ़आल ज़िंदगी ज़मीन यानी पूरी मुकर्रर अब तमाम नबातात और हैवानात जो है वो जानदार अज्ज़ा में आते हैं। और वो जानदार अज्ज़ा में आना मतलब वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और ग़िज़ा के बिना उनका गुजारा नहीं होता। तो ऐसा वाहिद मालूम सैयारा यानी ज़मीन खुद एक ऐसा सैयारा है जिसकी ज़िंदगी तो होती है और उस पर इंसान मौजूद है जो ज़िंदा रहते हैं। और इसी ज़मीन पर इंसान ज़िंदा भी रहते हैं, मरते भी हैं और दोबारा पैदा भी होते हैं। तो ये एक फ़ितरत का हिस्सा बन जाते हैं, यानी एक माहौल का, यानी एक हमारा माहौल ही ऐसा चल रहा है। कितने बच्चे रोज़ाना दुनिया में पैदा होते हैं, कितने जो है लोग मर जाते हैं। यानी ये चलने वाला मुसलसल चलने वाला अमल है जो ज़मीन का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसे हम फ़ितरत का हिस्सा बनना कहते हैं। तो हयातियात को ज़िंदगी के अमल में मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स पर अलग अलग हस्तियों से जाना जा सकता है। तो एक में सिंपल सी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि अफ़आले ज़िंदगी क्या है, कि ज़िंदा उज़्वों को यानी हमारी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए जो अमल होता है और वो अमल को जारी रखने के लिए जो अहम तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, वो तवानाई हमारे जिस्म को हयातियाती अफ़आल को जारी रखती है। जैसे कि हम रात में सो गए, लेकिन सो गए तो हमारा दिल तो धड़क रहा है ना, हमने जो ग़िज़ा खाई है रात में वो उसका हज़म होने का काम हो रहा है, हमारा अमले तनफ़ुस यानी सांस लेने का काम जारी। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम सो गए लेकिन हमारे ये सारे काम जो है बंद हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, ये अफ़आले ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी के साथ तवानाई के साथ मुसलसल चलने वाला अमल जो है वो अफ़आले ज़िंदगी का अमल कहलाता है। अब उसके बाद अफ़आले ज़िंदगी क्या है, ये भी उसी तरीके से कि ज़िंदगी का मैं पढ़ती हूँ, ज़िंदगी अमले हयात और हयातियात की बहाली की ज़रूरत है। चाहे वो हरकत पजीर हो, आराम कर रहे हो, सोए हुए हो, जो एक साथ मिलकर ज़िंदगी की बहाली का काम अंजाम देते हैं, यानी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने का। अब हम अगर एक मैं मिसाल देती हूँ कि हमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं, तो क्या हुआ, हम भूखे हैं तो हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिली, और तवानाई नहीं मिली तो हमारा जिस्म कैसे हो गया, कमज़ोर हो गया, और हम क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तो ये क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी को बहाल यानी सही रखने के लिए तवानाई की बहुत अहम ज़रूरत, यानी तवानाई एक बहुत अहम मरकज़ है हमारी ज़िंदगी का। अगर वो हमें नहीं मिलेंगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको बहाल रखने के लिए हम जो काम अंजाम देते हैं तो वो ग़िज़ाइयत, सबसे पहले खाना खाने का अमल, सांस लेने का अमल, गर्दिश का, इखराज का अमल, तो ये सारी ज़िंदगी की ज़रूरी अमल की मिसालें हैं। एक तरह हयातियात में ये सारे अमल इस खुलिये के ज़रिए सर अंजाम देते हैं, जिससे मल्टी सेल्यूलर हयातियात में अमल को अंजाम देने के लिए बेहतर तरक्की याफ्ता निज़ाम में मौजूद है। तो अफ़आले ज़िंदगी ने हमारे जिस्म में हर वक्त जो काम जारी रहते हैं, जो हम सोते, जागते, उठते, बैठते, हर वक्त जिस्मानी अफ़आल जो हमारे चलते रहते हैं, उनके लिए तवानाई दरकार होती है। और ये तवानाई हमें बाहर से हासिल होती है। हमारे जिस्म के लिए ग़िज़ाई तवानाई हासिल करने का ज़रिए अलग अलग है। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो वो तमाम खानों के अंदर कार्बन के साल में मौजूद होते हैं, किसी में स्टार्च होता है,
किसी में प्रोटीन होता है, किसी में एंजाइम्स होता है। अब जब हम खाना खा चुके होते हैं तो वो हमारे खाने को हज़म करने का काम करता है निज़ाम। जब खाना हमारा हज़म हो जाता है तो वो मुकम्मल जो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, उसके अलावा फिर प्रोटीन, एंजाइम्स, स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाता है और हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में तवानाई की शक्ल में पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो मुसलसल चलते रहता है। तो ये तो था कि अफ़ाल ज़िंदगी क्या है। और अफ़ाल ज़िंदगी में जैसे तवानाई हमारे जिस्म में मौजूद ग़िज़ा को तोड़ती है, जिससे जिस्म में काम करने के लिए तवानाई पैदा होती है ना। जब अगर हम भूखे प्यासे रहेंगे और हम कहेंगे कि भाई चलो हम काम भी कर ले, तो ये हमारे से मुमकिन होगा? नहीं होगा मुमकिन। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म जो है उसे तवानाई की ज़रूरत है। अगर वो तवानाई उसे हम नहीं दे रहे तो तवानाई ना मिलेंगी तो क्या होगा? जिस्म कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे कभी कभी क्या होता है, अब एक पौधा है जिसको मैंने बंद रूम में रख दिया। ऐसे तो पौधे बाहर रहते तो बहुत अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, उस पर फूल आएंगे, पत्ते निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तवानाई मुकम्मल मिल रही है। लेकिन उसी पौधे को उठाकर अगर मैं घर में रख देती हूँ एक कोने में, तो मैं कुछ दिन में ही देखूँगी या 2 दिन में ही देखूँगी तो पौधा बिल्कुल मुरझा जाएगा और उसके पत्ते भी काले काले पड़ जाएंगे, है ना। तो ये अमल क्यों हुआ? क्योंकि उस पौधे को जिस तवानाई की ज़रूरत थी, जैसे उसे हवा की भी ज़रूरत थी, सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत थी और पानी की भी ज़रूरत थी, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत उसकी मुकम्मल होती तो उसकी परवरिश उस पौधे के अंदर तवानाई आती, और तवानाई उस पौधे में आती तो क्या होता? पौधा बहुत अच्छे तरीके से खिल जाता। लेकिन अगर मैंने उसकी तवानाई के ज़रिए को ही रोक दिया तो उसके अंदर की तवानाई ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से पौधे के अंदर हमें ये तब्दीली नज़र आई कि पौधा जो है एक तरीके का मुरझाया हुआ पौधा बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे जिस्म के लिए भी कई तवानाइयाँ दरकार होती है। जैसे कि काम करने के लिए भी हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कीमियावी तामुलात मुसलसल जारी रहते हैं। अब जाहिर सी बात, हम कुछ खा रहे पी रहे तो हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ भी तब्दीली है वो तकसीदी और तहवीली अमल की वजह से है, तो वो जिस्म को सालमों को तोड़ती है और फिर हमको ऑक्सीजन और अम्ल तनफ़ुस करने के अमल में वो जारी रहती है। तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के जितने भी उज़ू है, और उज़ू किससे बने हुए? वो बारीक बारीक खुलियात से बने हुए। तो वो खुलियात, जैसे अब हमारी हाथ की स्किन यानी हमारे हाथ की जो ऊपर की परत है, चमड़ी है, उसे ही देख लो। अब वो चमड़ी भी बहुत सारे बेशुमार खुलियात से मिलकर बनी है, और वो बेशुमार खुलियात को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से हासिल होगा? वो बारीक बारीक सुराख जो खुलियात बने हुए हैं, वो खुलियात को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी उनको भी तवानाई की ज़रूरत है। अब वो तवानाई उनको कहाँ से मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के बाद और ऑक्सीजन की, यानी खुलियात को भी हम तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे खुलियों के जो ग्रुप होते हैं जो साख्त और अफ़ाल में यकसा होते हैं, वो बाफ्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो जिस्म कार्बन डाइऑक्साइड वाली ग़िज़ाएँ और ऑक्सीजन हासिल करता है तो तवानाई का इखराज होता है, और इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मादे पैदा होते हैं, और वो मादों से फिर क्या होता है? हमें तवानाई हासिल होती है और हमारे जिस्म का निज़ाम चलते रहता है। जो मैंने बताया आपको आमाल ज़िंदगी के बारे में, ये यहीं इसी तरह पे बता दिया गया है कि आमाल ज़िंदगी क्या है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बताया वही है कि बहुत सारी चीज़ों के दरमियान फ़र्क है। जैसे एक जानदार दूसरे जानदार, अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए या किसी गाय को जुगाली करते हुए या किसी शख्स को सड़क पर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये जानदार है। अगर कुत्ता या गाय एक शख्स सो रहा है तो क्या हुआ? कभी हम इस सूरत में भी उन्हें जानदार तस्वुर करते? हाँ करते ना, क्यों नहीं करते? अगर अब जाहिर सी बात है, हम सो रहे हैं तो हम भी क्या कहते हैं? हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि ये तो मर गया, नहीं, ये सोया हुआ, ये कुछ देर बाद उड़ जाएगा। तो ये एक तवानाई का अफ़ाल जो होते हैं, तमाम चीज़ों के जो ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो तवानाई के ज़रिए जिस्म को ज़िंदा रखती है। तो ये यहाँ पर बताया गया था आपको, इस जो मैंने फ़ोटो सेंड किया था आपकी किताब का, वो यहाँ पर है। अब बहुत छोटे पैमाने पर होने वाली हरकतें, जैसे हमारे जिस्म में अगर हम बहुत बारीकी से हमारे जिस्म का जायज़ा लें तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर हर छोटा छोटा उज़ू कैसे हरकत करता है। जैसे हर 4-5 दिन में हमारे नाखून का बढ़ जाना, हमारी आँखों की पलकों का झलकना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये मर्ई तौर पर सालमात की हरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर होती रहती है, जिसके ऊपर हम ख़ासी तवज्जो तो नहीं देते, बस सोचते रहते कि हाँ ये होने वाला अमल है। तो इसी तरीके से
ज़िंदगी के लिए सालमाती हरकत ज़रूरी होती है। सालमाती हरकत यानी किसे कहेंगे? अब तुम बोलेंगे कि सालमा टीचर वो तो उसमें आता है जौहर मुरक्कबात में। ये सालमात भी ऐसे जो तवानाई से जिस्म को हासिल होते हैं, और वो तवानाई से जिस्म को हासिल होने के बाद जैसे हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाने के बाद जो है तवानाई का ज़रिया बनती है। और ज़रिया बनेंगी तो कैसे बनेंगी? क्या पूरी चीज़ें हमारे जिस्म में पहुँचकर फ़ायदा पहुँचाएंगी? पहुँच तो जाएंगी, लेकिन वो जो है एक अलग चीज़ में तब्दील हो जाएंगी। और तब्दील हो जाने के बाद क्या होगा? तब्दील हो जाने के बाद वो अलग अलग सालमात में तकसीम हो जाएंगे। और तकसीम होने के बाद जिस्म के अंदर जो जो हिस्से को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत है, स्टार्च की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो वहाँ उस शक्ल में उसको पहुँचाने का काम करती है। तो ये इस तरीके से हमारे जिस्म को सालमाती तवानाई की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब जैसे कि हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी हो गई, प्रोटीन्स की कमी हो गई या कोई और चीज़ की कमी हो गई, तो डॉक्टर हमें कहते हैं ना ये खिलाइए। अगर आँखें दुख रही है, चश्मा लग गया है, तो भाई गाजर खिलाइए ताकि आँखों की रोशनी जो है वो बहाल हो सके। इस तरीके से हर अफ़ाल के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं ना कि हमें ये खाना चाहिए, इसके अंदर इतने प्रोटीन है, इतने स्टार्च है। तो ये सारी चीज़ें क्यों? ये हमारे जिस्म को ज़रूरी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को मुसलसल जारी रखने में मदद करती है। और उसके साथ साथ जब ये हमारे जिस्म में जाती है तो ये सालमाती हरकत में तब्दील हो जाती है। और सालमाती हरकत में तब्दील होने के बाद ये जिस्म को तवानाई का ज़रिया बनती है। अब देखो तग़ज़िया आमतौर पर उसे कहेंगे जो मुकम्मल ग़िज़ा हमारे जिस्म को ज़रूरी होती है, उसे तग़ज़िया कहते हैं। जैसे हमारे जिस्म को हर वक्त तवानाई की ज़रूरत होती है, चलते फिरते जैसे मुनज़्ज़म हालात को बरकरार रखने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। और ये तवानाई हमें कहाँ से मिलती है? तग़ज़िये के ज़रिए मिलती है। अब ये जो तग़ज़िया है, तो जब एक जानदार को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये तवानाई उसे ग़िज़ा से हासिल होती है। और जो ऐसा अमल जो ग़िज़ा को तवानाई पहुँचाए तो उसे तग़ज़िया कहते हैं, जो तग़ज़ियाई अनासिर से हासिल करता है, और ये तग़ज़िया है। जैसे कि यहाँ पर खुद परवरिशी तग़ज़िया और गैर परवरिशी तग़ज़िया, ये दो तग़ज़िए हैं। अब खुद परवरिशी तग़ज़िये के अंदर कौन आएगा? इसके अंदर पौधे आएंगे जो ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और हरी पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी से वो क्लोरोफिल हासिल करते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से हमें वो पत्तियाँ जो है वो हरे रंग की दिखाई देती है। यानी ये खुद अपनी ग़िज़ा, खुद परवरिशी तग़ज़िया यानी अपनी ग़िज़ा को खुद तैयार करना। अब देग्र परवरिशी तग़ज़िये का क्या मतलब होता है कि जानदार तवानाई पौधों और जानवरों को जो जानदार पौधों और जानवरों से किसी दूसरे पे मुनहसर रहकर जो तवानाई हासिल की जाती है वो देग्र परवरिशी तग़ज़िये के तौर पर कहलाती है। अब तग़ज़िये की तारीफ़ तो मैं आपको बता चुकी कि तवानाई जो हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, वो तवानाई को मुकम्मल तौर पर पहुँचाने का काम जो ग़िज़ा के ज़रिए हम लेते हैं तो वो तग़ज़िये का अमल कहलाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज कर सकते हैं और मुकम्मल वीडियोस देखें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।